हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय निधि में। तो आइए आज अपन देखेंगे काव्य का चौथा चैप्टर के लेखक का जीवन परिचय, जिनका नाम है बिहारी लाल। बिहारी लाल हमारे हिंदी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे हिंदी काव्य में। तो आइए आज अपन इनका जीवन परिचय देखते हैं, और ये 10th बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं बिहारी दी का जीवन परिचय। यहाँ पे अपन देखेंगे शॉर्ट और लॉन्ग, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है लिख के, तो आप लोग इसकी शॉर्ट लेना है या फिर ऐसे ही अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं इनका जीवन परिचय। इनका नाम बिहारी लाल। बिहारी का पूरा नाम था बिहारी लाल। इनका जन्म 1603 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1630 ईस्वी को, 3 ईस्वी को, सॉरी कब हुआ था? 1603 ईस्वी को, गलती से हो गया वो। जन्म स्थान बसुआ गोविंद ग्राम। जन्म स्थान ग्वालियर के बसुआ गोविंद ग्राम में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम केशव राय चौबे। क्या था? केशव राय चौबे। पिता का नाम था केशव राय चौबे। ठीक है, रचना बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, और ये क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में कि बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो आप लोग ध्यान से देख लेना। ठीक है, कि बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो बिहारी सतसई बिहारी की रचना है। ठीक है, इसके बाद शैली मुक्तक समाज शैली। उपलब्धि गागर में सागर भरने की प्रतिभा। इनकी उपलब्धि क्या थी कि गागर में सागर भरने का साहस रखते थे, क्षमता रखते थे, मतलब कम शब्दों में ज्यादा समझाने की कोशिश करते थे। वो इनकी एक विशेषता भी थी, मतलब इनमें खूबी कह लो या विशेषता कह लो या इनकी प्रतिभा कह लो, इनमें थी कि ये कम शब्दों में ज्यादा समझाने की कोशिश करते थे, मतलब डायरेक्ट जाकर नहीं बोलना पड़ता था किसी से। जैसे कि देखो एक उदाहरण बताती हूँ मैं। जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। बिहारी जी जयपुर नरेश मिर्जापुर के जयसिंह के दरबारी कवि थे। जब वह अपनी एक पत्नी के प्रेम में भूलवश अपने कार्यों को भूलकर उन्हीं के साथ सारा वक्त बिताने लगे, उन्हीं को घुमाने में खिलाने में, मतलब उन्हीं के साथ अपने मार्ग से भटक गए थे। जब वो जयसिंह अपने शासन का कार्यभार छोड़कर केवल इसी में लीन हो गए थे, तो तब उन्होंने एक दोहा गाकर उन्हें सचेत करने की कोशिश की थी, जिससे उनके दोहे का उन पर यह प्रभाव पड़ा था कि वो सुधर गए थे। अपने एक राजकाल शासन में फिर से ज्यों के त्यों कार्य करने लगे थे, जनता को, अपने प्रजा को सुख रखने लगे थे, उनको दुख नहीं देते। लेकिन जब वह अपनी पत्नी के प्रेम में मग्न हो गए थे, तब उन्हें कुछ नहीं दिखता था, ना राजकाज, ना शासन, ना कुछ नहीं, ना सेना के बारे में, ना किसी के बारे में भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने सचेत किया एक दोहे के माध्यम से, तो फिर वो ज्यों के त्यों अपने राज्य का संभालने लगे, अपने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, अपनी प्रजा को ज्यों का त्यों वो करने लगे। ठीक है, जिससे उनकी प्रजा ज्यों के त्यों खुश रहने लगी। ठीक है, उसके बाद तो क्या है इसमें कि गागर में सागर भरने की, मतलब गागर जो इतनी सी होती, उसमें सागर जितना पानी भरने की प्रतिभा थी इनमें। कहने का मतलब यह है कि कम से कम शब्दों में बहुत अच्छा समझा सकते थे, बहुत अच्छा वर्णन कर देते थे, इसीलिए बिहारी को प्रसिद्ध कवि माना जाता है। इसके बाद मृत्यु इनकी 1663 ईस्वी में हुई, और इनकी विशेषता मैंने बताई, पहले भी बताई कि इनकी विशेषता थी कि कम शब्दों में ज्यादा समझाते थे। ये कम शब्दों में ज्यादा बोलने की ताकत थी। वही आजकल सब लोग ढूंढ रहे हैं कि मतलब मुझे कम बोलना पड़े और व्यक्ति ज्यादा समझे। ये एक आजकल खूबियां होती हैं जो इनमें बहुत अच्छे से थी, इनकी प्रतिभा थी ये। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।